लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत सपा ने अपने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। मुरादाबाद मंडल की संभल सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि रामपुर सीट से सपा किसे मैदान में उतारती है, क्योंकि रामपुर सीट को सपा नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला इस समय जेल में बंद है। तो ऐसे में सपा के लिए रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी की तलाश करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा नेता आजम खान ने भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद जया प्रदा को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। हालांकि सांसद बनने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई और उन पर तमाम मुकदमे दर्ज हुए। उन्हें 27 माह जेल में रहना पड़ा। 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वहां उपचुनाव हुए और रामपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया और घनश्याम लोधी सांसद बने। पिछले साल अक्टूबर में अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। अब इस समय सपा नेता आजम खान जेल में सजा काट रहे हैं। साथ ही इस मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में और पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा रामपुर जेल में सजा काट रही हैं। इस सजा के चलते आजम खान परिवार के ये तीनों सदस्य चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं रहे। ऐसे में रामपुर में सपा के लिए चुनौती बढ़ गई है। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई अपनी पहली सूची में संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में मंडल की अन्य सीटों के दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुए सीट पर लोकसभा उपचुनाव में सपा ने आसिम रजा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन भाजपा के घनश्याम लोधी ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने आसिम रजा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उसमें भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। ऐसे में रामपुर सीट से आजम खान का विकल्प तलाशना सपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। सपा नेता आजम खान के कद की बात की जाए तो पार्टी हाईकमान मुरादाबाद मंडल के प्रत्याशियों की घोषणा से पहले उनकी मर्जी जानता था। सपा से जुड़े जानकारों का कहना है कि टिकट तय करते समय आजम खान की मर्जी चलती थी। सपा नेता जिसे चाहते थे उसको ही मंडल में लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाता था। सपा नेता आजम खान का रुतबा जेल में रहते हुए भी कायम रह चुका है। आजम खान 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सीतापुर जेल में बंद थे। उन्होंने जेल में रहते हुए रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को पराजित कर दिया था। हालांकि उनकी विधायकी जाने के बाद हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम रजा को हराकर आकाश सक्सेना विधायक बन गए।